अ, हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल नबी कुरैशी है और मैं लीवर और पेट रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ एक डॉक्टर के हैसियत से नहीं बल्कि एक पेशेंट की हैसियत से ही बात करूँगा, क्योंकि मैं एक कोरोना सर्वाइवर हूँ। मुझे ये इन्फेक्शन लगा था पिछले महीने और उसके बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ, स्वस्थ हूँ। तो ये इन्फेक्शन किसी को भी लग सकता है। आप घर में बैठे हुए हैं और तो आप सेफ हैं। जहाँ आप बाहर निकले या फिर कोई इन्फेक्शन घर में आया तो आप भी अनसेफ हो जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको थोड़ा अवेयर किया जाए अपने एक्सपीरियंस के बारे में और इस बीमारी से लड़ने के तरीकों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना ज़रूरी है, इट्स लाइक एनी अदर फ्लू। जो नॉर्मल फ्लू होता है उसी उसी की तरह एक बीमारी है ना। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत तेज़ी से फैलता है। आपके अपने लोग, आपकी अपनी फैमिली ये भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। और दूसरा ये कि जो लोग कॉम्प्लिकेट होते हैं ज़्यादातर वो लोग ओल्ड एज के होते हैं और डायबिटीज़ होता है, लंग इश्यूज़ होते हैं, हार्ट के इश्यूज़ होते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर इस बीमारी से लड़ नहीं पाते। अ, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर लोग इस बीमारी से ठीक हो ही रहे हैं, तो हमको इस बीमारी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप और हम मिलके बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। To build up your immunity, you have to take more of vitamin C, zinc, high protein diet, और थोड़ा गर्म पानी पीते रहें। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हमें घर में रह के हम जो कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। लेकिन इसके शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। क्योंकि सिम्टम्स होते नॉर्मल फ्लू की तरह हैं। बुखार आना, गला खराब होना, खांसी आना और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है आगे जाके। तो शुरुआती जो सिम्टम्स हैं वो उसको हमको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है और फ़ौरन अपनी टेस्ट करवाना है, क्योंकि बिना टेस्ट के हम इस बीमारी को पकड़ नहीं पाएंगे। हुँ? और जैसे कि मुझे बीमारी हुई थी तो उस टाइम मैं बहुत ही बहुत ही फिज़िकली बहुत ही वीक हो गया था बुखार की वजह से, हाथ पैरों में दर्द। और दूसरा एक मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, बिकॉज़ एक फ़ियर ऑफ अननोन रहता है कि अब क्या होगा। और दूसरा ये कि आपकी फैमिली का क्या होगा, उनका रिपोर्ट्स कैसा आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, आप इससे कैसे डील करेंगे। आपके घर में बच्चे भी हैं, आपके घर में बड़े भी हैं जो कि ओल्ड एज हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी एंग्जाइटी और पैनिक अटैक और अप्रहेंशन बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको इस बीमारी से लड़ने में बहुत मुश्किल होती है। बिलीव मी, जितना मुझे एक फिजिकल स्ट्रेस नहीं था इस बीमारी का, उतना एक मेंटल स्ट्रेस बन गया था, बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते। तो बेसिकली बहुत सारे र्यूमर्स भी आपको डील करना पड़ता है, क्योंकि र्यूमर्स बहुत सारे उड़ते हैं और आपकी फैमिली के बारे में, आपको लेकर आपको उनसे डील करना पड़ता है। तो वो भी एक एंग्जाइटी लेवल आपका बहुत बढ़ा देती है। तो मेरा सोसाइटी से ये बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर के आसपास कोई कोरोना पेशेंट्स हैं या कोरोना पेशेंट की फैमिली है, जस्ट टॉक टू देम, उनसे बात कीजिए, उनकी परेशानी समझिए, उनको घर में किस चीज़ की ज़रूरत है वो समझिए और उनकी हेल्प करिए। और इसको एक स्टिग्मा की तरह हमको नहीं देखना है। ये कोई बीमारी स्टिग्मा नहीं है, या कल मुझको हुई है, कल आपको भी हो सकती है, कल किसी और को हो सकती है, आपके आस पड़ोस में किसी को भी हो सकती है। तो हमको इसको मिल के हमको इसको हराना है। सिर्फ अगर मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूँ तो आप भी लड़ सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब हम बीमार पड़ गए तो डॉक्टर तो है ही इलाज करने के लिए, लेकिन हमको इस बीमारी से बचना है। जो हमको गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं, जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं कि घर में रहना है, बार बार हाथ धोना है और सैनिटाइज़र से हाथ को बार बार साफ़ करना है। जहाँ तक हो सके कोई सी भी चीज़ जो घर में आ रही है बाहर से, चाहे वो दूध का पैकेट हो, चाहे किराने का सामान हो, चाहे फल फ्रूट हो, उनको धो के साफ़ करके फिर इस्तेमाल करें। आपके घर में ग्लव्स होना चाहिए, आपके पास मास्क होना चाहिए। और कोई भी जगह आप जाएँ, चाहे हालाँकि लॉकडाउन है, बाहर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आपको जाना पड़े, जैसे कि कुछ दवाइयाँ लेने, तो ध्यान रखिए कि कोई भी सरफेस को टच मत कीजिए। कोई भी डोर नॉब हैंडल को अगर टच करें तो उसके बाद उसको अपने हाथ को सैनिटाइज़र से साफ़ कीजिए, हाथ को अच्छे से धोइए। और जब आप घर में आएँ तो ये समझिए कि आप कहीं न कहीं इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं। तो अपने जो शूज़ हैं, जो अपने कपड़े हैं, उनको घर के बाहर उतारने की कोशिश करें। घर में अगर इन्फेक्शन आ गया तो आपके घर के फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है। इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है।
और इस बीमारी को हम लोग सब मिलके लड़ सकते हैं और इसको ख़त्म कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत आपको साफ-सफाई के बारे में और जो सोशल डिस्टेंसिंग है और अ, लॉकडाउन की रिस्पेक्ट करनी है। जब मुझे मालूम हुआ कि प्लाज़्मा थेरेपी से काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, केरला में इसके सक्सेसफुल इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमको ये काम करना चाहिए आगे एज़ ए पेशेंट जब मैं रिकवर हो गया हूँ इस इलनेस से। इसी बीच मुझे अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से फ़ोन आता है कि रिगार्डिंग दिस प्लाज़्मा थेरेपी कि हम लोग चालू करने वाले हैं और आपकी हमें कंसेंट चाहिए। तो मैंने पहली बार में ही उनको बोल दिया कि ठीक है, मुझे बताइए कब आना है मुझको, आई एम रेडी फॉर दैट। और मुझे लगता है कि एक छोटा-सा हमारा योगदान है कि जहाँ तक हम कुछ कर सकते हैं, जो सिक पेशेंट्स हैं उनको बचाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं इस बीमारी से, उनको आगे बढ़ के खुद से आना चाहिए कि प्लाज़्मा थेरेपी के लिए, ताकि जो लोग इस बीमारी से लड़ नहीं पा रहे हैं और जो लोग सिक हैं, जो लोग अनस्टेबल हैं, वो लोग उन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और ये एक छोटी-सी हमारी पहल है, जिसको हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। जी। थैंक्स।